तो गाइस आज के ये वीडियो होने वाली है कुछ एंड्रॉयड हिडन ट्रिक्स एंड टिप्स के ऊपर। तो चलिए यार वीडियो को बिना किसी तरीके करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें आपके लिए इस वाले वीडियो पर लाया हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन बार को आप चेंज कर सकते हैं अपने मन मुताबिक, या फिर आप अपने जो वॉल्यूम रॉकर है या फिर वॉल्यूम जो नोटिफिकेशन है उन सभी को आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए यार आज की इस वीडियो को बिना किसी तरीके करते हैं स्टार्ट। तो हे गाइस, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं टेक शुरू। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टिप से। तो यहाँ पर अभी जो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट या फिर सिस्टम जो वॉल्यूम स्टाइल है तो इस तरीके से दिखाई देता है। तो अभी जो आपने देखा वो था मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम के साथ आता है इंटेक्स का वो वॉल्यूम स्टाइल है। तो यहाँ पर मैंने एक एप्लीकेशन ट्राई करा है, वॉल्यूम स्टाइल इस एप्लीकेशन का नाम ही है। तो यहाँ पर आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आता है और यहाँ पर आपको बहुत सारे वॉल्यूम स्टाइल दिखाई देते हैं जो कि आपके फ़ोन पर आप इन सभी को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो स्टार मार्क्स दिखाई देते हैं उन सभी को आप प्रीमियम भी कह सकते हैं, वहाँ पर आपको परचेज़ करना पड़ता है। बट यहाँ पर हम अगर बात करते हैं फ्री की, तो यहाँ पर आप iOS का भी ट्राई कर सकते हैं। एसेबिलिटी सर्विस जो है यहाँ पर आपको ऑन करना पड़ता है, सिंपल सा कुछ परमिशन देने के बाद यहाँ पर ये जो है तो आराम से ऑन हो जाता है ये वाला एप्लीकेशन। और यहाँ पर परमिशन देने के बाद ये बैकग्राउंड पर भी ये मतलब आपको कुछ परमिशन देने के बाद ये बैकग्राउंड पर ऑटोमेटिक सा काम करना चालू कर देता है। और बात करते हैं इसके इंटरफेस की, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर इस वाले एप्लीकेशन के नीचे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सेटिंग दिखाई देते हैं, तो इन सभी के बारे में आप इस एप्लीकेशन पर आके ही सब कुछ जान सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जो भी एप्लीकेशन हम रिव्यू करेंगे आज का, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, जाके सिंपल सा आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी बात आती है ये ओरिजिनली काम करता है या नहीं। तो सिंपल सा आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो वॉल्यूम स्टाइल है तो इस तरीके से ये कुछ वर्क कर रहा है और ये अच्छा खासा स्टाइल में भी वर्क करता है। यहाँ पर आपको कोई भी लैग प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर टिप्स है एलईडी लाइट, नोटिफिकेशन लाइट आप कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हम कैसे इसको इनेबल कर सकते हैं किसी भी रियलमी डिवाइस पर या फिर कौन सा भी आपका डिवाइस हो। तो बेसिकली आपका अगर अब जो फ्रंट एलईडी है वो अगर नहीं है तो वहाँ पर कोई बात। तो यहाँ पर आप भी जैसे कि देख सकते हैं ये वाला नोटिफिकेशन मेरे पास आया, बट यहाँ पर अभी मेरा इनेबल नहीं है नोटिफिकेशन एलईडी। तो यहाँ पर हम सिंपल सा एक एप्लीकेशन की मदद से कौन सा भी फ़ोन हो आपका, तो वहाँ पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं नोटिफिकेशन लाइट को। तो सिंपल सा चलिए देख लेते हैं उस वाले एप्लीकेशन को। तो यहाँ पर NZ अलर्ट इस तरीके से ये एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर आप इसको बहुत ही आसान तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर भी हम इंटरफेस आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ परमिशन देने पड़ते हैं, आई एग्री करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ परमिशन देने होंगे। तो NZ अलर्ट 2 परमिशन लेता है आपसे। तो जैसे कि अभी हम परमिशन पर जाएंगे, कैमरा एंड फ़ोन्स का ये परमिशन लेता है। तो यहाँ पर परमिशन देने के बाद ये सिंपल सा आप यहाँ पर स्टार्ट पर टैप करते हैं तो ये बेसिकली स्टार्ट हो जाता है। और स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर आपको इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं और यहाँ पर आपको बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर दिखाई देते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर हम नोटिफिकेशन फॉर ऐप्स, यानी कि हम ऐप्स से अगर नोटिफिकेशन इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको इनेबल भी कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन की और एक ख़ास बात है, यहाँ पर आपको फ्रंट फ्लैश अगर आपका है तो वहाँ पर आप इसको इनेबल कर सकते हैं, या फिर आपका अगर दोनों साइड से ही मतलब नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बूथ फ्लैश कर सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पर हमारा जो रियलमी है तो उस पर नोटिफिकेशन लाइट दिया नहीं जाता, इसीलिए हम बैक फ्लैश को यूज़ करेंगे जिससे कि ये काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेगा। और वैसे भी हमने जो ऐप परमिशन अलाउ करा था तो यहाँ पर हम सिंपल से इसको फिर से ऑफ करके अलाउ करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि अभी ये इस तरीके से ऑन रहता है, तो यहाँ पर ऑफ़ करके इसको जब अलाउ करने जाएंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन भी दिखाई देंगे जिस पर से आप नोटिफिकेशन लाइट चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंपल सा व्हाट्सअप को सिलेक्ट करा और यहाँ पर हम इसको बैक करेंगे। और बैक करने के बाद आपको नॉर्मली कोई भी अगर नोटिफिकेशन भेजता है, जैसे कि मैं अपने फ़ोन से कुछ भी टाइप करता हूँ, तो यहाँ पर अभी जैसे कि देख सकते हैं मैंने टाइप करा और यहाँ पर ये बैक लाइट आराम से ऑन हो जाता है नोटिफिकेशन आने पर। बाद यहाँ पर जैसे कि फ्लैश मोड, तो यहाँ पर हम सिंपल सा फ्रंट फ्लैश कर देंगे। और यहाँ पर फ्रंट फ्लैश करने के बाद यहाँ पर जो सामने का फ्लैश है वो हमारे सामने कुछ मतलब लाइटिंग जो है तो इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बेसिकली आप अगर चाहते हैं कि आपका फ्रंट फ्लैश नहीं है, आप दोनों तरफ फ्लैश चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अगर इसको इनेबल करते हैं तो यहाँ पर आपको दोनों तरफ ही फ्लैश दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने नोटिफिकेशन को भेजा और यहाँ पर बैक साइड का या फ्रंट साइड का दोनों ही मतलब बूथ साइड पर ही ये नोटिफिकेशन फ्लैश ऑन हो जाता है।
तो आपने कभी भी अपने कंप्यूटर को या फिर अदर्स किसी का कंप्यूटर अगर आपने चलाया होगा तो वहाँ पर आपको मल्टी विंडोज़ का ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एक के ऊपर एक विंडोज़ को आप यूज़ कर सकते हैं और विंडोज़ के मतलब जो एप्लीकेशन है उन सभी को आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि यहाँ पर मेरे एप्लीकेशन को मैंने इस तरीके से कस्टमाइज़ किया है तो यहाँ पर ये मल्टी विंडोज़ पर चले, यानी कि मैं एक के ऊपर और एक एप्लीकेशन को यूज़ कर सकता हूँ। इस चीज़ को करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी जिसका नाम है मल्टी विंडो। तो यहाँ पर मल्टी विंडो ये एप्लीकेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंपल से इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद ये स्लाइड्स जो बार है तो यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा ऑन करने के बाद ही। तो बेसिकली यहाँ पर आपको 3 डॉट भी दिखाई देता है जिस पर से आप अपने एप्लीकेशन को ऐड भी कर सकते हैं मल्टी विंडोज़ पर। तो यहाँ पर ये सभी एप्लीकेशन जो है तो यहाँ पर आप इसको सेव भी कर सकते हैं। तो अभी बात आती है यहाँ पर और भी इंटरफेस की। तो यहाँ पर आप इन सभी कलर जो है तो यहाँ पर आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो बार का है मल्टी बार का है तो यहाँ पर आप इस कलर को भी चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। दूसरे फ्रंट की तो यहाँ पर बेसिकली फ्रंट को भी विजिबल कर सकते हैं और साइज़ को भी टैप कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टी विंडोज़ पर कलर्स को या फिर यहाँ पर आप इसको रेड्स भी देख सकते हैं। और यहाँ पर हम इसको रेटिंग अभी नहीं देंगे क्योंकि हमने इसको अच्छी तरीके से अभी यूज़ नहीं करा, बट आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एप्लीकेशन बहुत ही छोटा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ पर हम इसको अभी मल्टी विंडोज़ पर यूज़ करेंगे। तो बेसिकली हम पहले अपना जो है गाना एप्लीकेशन यहाँ पर चलाते हैं जो नॉर्मल एप्लीकेशन होते हैं। तो यहाँ पर हम अगर म्यूज़िक पर टैप करते हैं तो आप सिंपल सा म्यूज़िक पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने मल्टी विंडोज़ की तरह इस तरीके से जो पॉपअप आता है वो आ जाएगा। और यहाँ पर आप कौन सा भी अगर एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस वाले एप्लीकेशन को यूज़ करना है तो यहाँ पर हम इस वाले एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं और यहाँ पर ये फ्लोटिंग विंडोज़ की तरह आके यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है। और इसके ऊपर आप अगर चाहते हैं कि और एक एप्लीकेशन मैं यूज़ करूँगा तो यहाँ पर आप टैप करके सिंपल सा और एक एप्लीकेशन यहाँ पर ला सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर आप कर सकते हैं मिनिमाइज़, जो कि यहाँ पर इस तरीके से ये मिनिमाइज़ हो जाते हैं। और यहाँ पर आप अगर बैकग्राउंड से बार को भी हटा देते हैं तो यहाँ पर टैप करके इन सभी को आप फिर से विंडोज़ पर ला सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी ट्रिक है। और यहाँ पर आप अगर टच भी कर सकते हैं कोई भी ऑप्शन पर तो वो भी यहाँ पर इनेबल हो जाता है। तो आपने कभी भी अपने फ़ोन पर मैग्नीफिकेशन ऑप्शन को अगर देखा है और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं मैग्नीफिकेशन हमने यहाँ पर सर्च करा और यहाँ पर हमारे सामने इस तरीके से ऑप्शन आ चुका है। तो इसका काम हम आज बताएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली ये जूमिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हम यहाँ पर अपने जो होम स्क्रीन है यहाँ पर हम अगर 3 बार टैप करते हैं तो इस तरीके से जूम हो जाता है और 2 उंगलियों से आप इसको स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रॉल अप कर सकते हैं। और बेसिकली ये जो यूज़ है तो काफ़ी मतलब जो छोटे वर्ड है वहाँ पर ये बेसिकली काम पे आते हैं। तो आप इन सभी को यूज़ भी कर सकते हैं। और जूम आउट करने के लिए आपको फिर से 3 टैप करना पड़ता है, 3 बार, यानी कि 3 बार आप अगर टैप करेंगे तो ये फिर से जो है जूम करेगा। और यहाँ पर आप अगर 2 बार टैप करके एक बार ज़ोर से मतलब टैप करके रखते हैं लॉन्ग प्रेस तो इस तरीके से जूम हो जाएगा और फिर आप इसको छोड़ देंगे तो ये फिर से जो है तो ऑटोमेटिक से ये जूम आउट हो जाएगा। और बेसिकली यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं मैग्नीफिकेशन लिखा था तो यहाँ पर इस तरीके से आप जूम इन को देख सकते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो जैसे कि मैंने फ्लोटिंग विंडोज़ बताया था वहाँ पर एप्लीकेशन की, बट यहाँ पर कुछ फ़ोन है जहाँ पर आपको एप्लीकेशन लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि ये Realme 6 आया है, यहाँ पर आपको फ्लोटिंग विंडोज़ पहले से ही देखने को मिल जाता है। आप अगर छोटे डॉट पर वहाँ पर जाके क्लिक करते हैं राइट साइड पर तो वहाँ पर आपको इस तरीके से फ्लोटिंग विंडोज़ दिखाई देगा। आप अगर इस पर फिर से टैप करते हैं तो यहाँ पर आपको विंडोज़ पर ही फ्लोटिंग विंडोज़ दिखाई देते हैं। और यहाँ पर सिंपल सा आप ऊपर टैप करेंगे तो कट हो जाएगा, अगर टैप करके नीचे लाएंगे तो ये बैकग्राउंड से ही हट जाएगा। तो ये सिंपल सा एक ट्रिक था जो कि आपको बताना था। और यहाँ पर और एक मेरे पास टिप्स है। जैसे कि बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, कुछ भी अगर उनको कॉपी करना है कोई भी टेक्स्ट, जैसे कि ये वाला टेक्स्ट हमने कॉपी करा, यहाँ से हम सिलेक्ट करके इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर गाइस हमें एक साथ 3-4 जो टेक्स्ट है वहाँ पर हमें कॉपी करना है। तो क्या होता है कि एक जो लास्ट में पड़ा रहता है या फिर लास्ट में हम जो कॉपी करते हैं वही सिर्फ पेस्ट होता है। जैसे कि इस वाले केस पर भी ऐसा हुआ है, मैंने यूट्यूब स्टूडियो को लास्ट कॉपी किया तो यहाँ पर ये यूट्यूब स्टूडियो ही मतलब पेस्ट होगा। हमारा एडसेंस जो है तो वो यहाँ पर पेस्ट नहीं होगा क्योंकि हमने एडसेंस पहले कॉपी करा था, बट बाद में हमने इसको पेस्ट करने के बाद जो यूट्यूब स्टूडियो हमने कॉपी करा वो वहाँ पर कॉपी आ चुका था। तो यहाँ पर आपको एक क्लिपबोर्ड का ऑप्शन दिखाई देता है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर अभी देख सकते हैं इस वाले पर। तो यहाँ पर इस वाले एप्लीकेशन अगर नहीं मिल रहा है तो 3 डॉट पर जाके इसको इनेबल कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्या होता है कि आपने दोनों चीज़ों को कॉपी करा तो यहाँ पर आप 2 चीज़ों को भी पेस्ट कर सकते हैं
मतलब अलग अलग पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस ये थे हमारे कुछ स्मार्ट टिप्स जो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये टिप्स पसंद आया तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम इस तरह की आपके लिए एंड्रॉयड टिप्स ट्रिक्स और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए यार, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।